अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बंदर घुसने के बाद उसके बचे हुए अवशेष नीचे फेंक दिए, लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है। मधुमक्खियों के काटने से उसके हाथ सूज गए और वे इतने मोटे हो गए कि उसके लिए उन्हें छेद में से बाहर निकालना मुश्किल हो गया। जितना वो बाहर खींचने की कोशिश करता, वे उतने ही अंदर चिपक जाते। वो जोर से बोला, कछुए मेरे भाई, जाओ जल्दी से गांव जाकर एक कुल्हाड़ी ले आओ और कुछ मित्रों को भी बुला लाना। मेरे हाथ मधुमक्खी के घर के छेद में चिपक गए हैं। जब तक छेद को बड़ा नहीं किया जाएगा, मैं नीचे नहीं उतर सकता। कछुआ मन ही मन बोला, तुम जैसे धोखेबाज के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो गांव की ओर चला गया और बहुत देर बाद जब वापस लौटा तो न कुल्हाड़ी लाया था और ना ही कोई मित्र आया था। कुल्हाड़ी कहाँ है और अन्य मित्र कहाँ हैं? बंदर घबराया हुआ ऊपर से चिल्लाया। उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। ओह, मैं कितना भुलक्कड़ हूँ, सब भूल गया। मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मेरे दोस्त का जीवन संकट में है। कछुए ने बहुत लौटा और बंदर ने उससे कुल्हाड़ी न लाने की वजह पूछी तो फिर से अपने भूल जाने की आदत पर क्षमा मांगते हुए कछुआ गांव की ओर चल दिया। ऐसा न जाने कितनी बार हुआ। हर बार आकर कछुआ अपनी खराब याददाश्त का रोना रोता। अब तक बंदर को ये समझ आ गया था कि कछुआ उससे शहद न देने का बदला ले रहा है। ये सोचकर कि अब किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद करना बेकार है, उसने बहुत जोर से अपना हाथ को खींचा और वो कहराता हुआ किसी पके कटहल की तरह धड़ाम से नीचे आ गिरा। अपने दर्द की परवाह न करते हुए उसने सोचा, पहले इस कछुए और उसकी खराब याददाश्त को सबक सिखाना जरूरी है। वो उसे जोर जोर से मारने लगा। सचमुच तेरी याददाश्त खराब है, पर अब तू ये मार कभी नहीं भूल पाएगा। मैं तुझे आग में फेंकूंगा ताकि तेरी याददाश्त ठीक हो जाए। कछुए ने कहा, मेरे मित्र, तुम सही कह रहे हो। मेरी याददाश्त ठीक करने के लिए आग ही सही रहेगी। तुम क्रोधित हो, फिर भी कितनी समझदारी की बात कर रहे हो। मुझे जल्दी आग में फेंक दो। बंदर ने सोचा, यानी कि इससे आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि फायदा ही होगा, तभी ये ऐसा कह रहा है। वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा था। चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम्हें आग में नहीं बल्कि पानी में फेंकूंगा। अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो, लेकिन मैं भी कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। कछुए ने विनती की, नहीं मित्र, इतने निर्दयी मत बनो। पानी में दब घुटने से मैं मर जाऊंगा। बंदर ने उसकी एक न सुनी और उसे खींचते हुए एक तालाब पर ले आया और उसमें फेंकते हुए बोला, अब जाकर एक गद्दार की मौत मरो। बेवकूफ़, गद्दार मैं नहीं तुम हो। पानी तो मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पानी में जाते हुए कछुए ने बंदर को चढ़ाया और बोला, तुम्हारे जैसी की न तो मित्रता अच्छी न दुश्मनी। मैं तो चला, पर अपना ध्यान रखना, कहीं मधुमक्खियाँ तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ ना आ जाए। बेचारा बंदर मुंह लटकाए वहाँ खड़ा अपनी ही बेवकूफ़ी पर पछताता रहा।